नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महावीर कुशवाहा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रथा की जिसने कभी धार्मिक भक्ति का रूप लिया था, लेकिन धीरे धीरे वह समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में बदल गई। ये है देवदासी प्रथा, एक ऐसी परंपरा जिसने सदियों तक मासूम बच्चियों की जिंदगी को कैद कर रखा। आइए इसके इतिहास, वर्तमान और समाधान की पूरी कहानी जानते हैं। इतिहास और उत्पत्ति। देवदासी प्रथा की शुरुआत 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। उस दौर में मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के बड़े केंद्र भी थे। मंदिरों में नृत्य और संगीत के जरिए भगवान की आराधना होती थी और इसी सेवा के लिए छोटी बच्चियों को देवदासी के रूप में मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। शुरुआत में ये बच्चियां कलाकार मानी जाती थीं, वे नृत्य, गान और साहित्य में निपुण होती थीं और समाज में उनका सम्मान था। चोल और होयसल राजाओं के काल में तो देवदासियों की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। विकृति की शुरुआत। लेकिन वक्त बदला और यही परंपरा धीरे धीरे विकृति का शिकार हो गई। मंदिर संस्थान धन और शक्ति के गढ़ बन गए। पुजारियों और जागीरदारों ने देवदासियों को भगवान की सेवा से हटाकर अपने शोषण का साधन बना लिया। अंग्रेज अफसरों ने भी 19वीं शताब्दी में इस प्रथा को एक सोशल इविल कहा। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा था, यह पूजा कम, यौन शोषण ज्यादा रह गया है। और सच यही था, धर्म के नाम पर यह बच्चियां पुरुषों की दासी बना दी गईं। सामाजिक प्रतिक्रिया। जब यह अन्याय हद से बढ़ा तो सुधार की आवाज भी उठी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धर्म वह है जो समाज को ऊपर उठाए, नीचे गिराए वह धर्म है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देकर इस प्रथा पर चोट की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे गरीब और दलित बच्चियों के शोषण की कड़ी आलोचना की। दक्षिण भारत में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस प्रथा को मिटाने में लगा दिया। कर्नाटक की कार्यकर्ता C.I. फुल्लाराय और B. शिवाजी ने देवदासियों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए। वहीं महिला कार्यकर्ता लक्ष्मी देवी राज ने मंदिरों में बच्चियों को समर्पित करने की परंपरा के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ी। कानूनी पहल। आजादी के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की। 1982 में कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को अवैध घोषित किया। 1988 में आंध्र प्रदेश में भी कानून बना और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, देवदासी प्रथा का आधुनिक भारत में कोई स्थान नहीं है। ये संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। वर्तमान स्थिति। कानून बनने के बावजूद ये प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों में ये गुपचुप चल रही है। गरीबी, अंधविश्वास और जातिगत दबाव कई बच्चियों को आज भी इस दलदल में धकेल देते हैं। रिपोर्ट बताती है कि हजारों पूर्व देवदासियां आज भी गरीबी, बीमारी और सामाजिक बहिष्कार झेल रही हैं। समाधान और भविष्य की राह। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं इन बच्चियों के पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रही हैं। सबसे बड़ा समाधान है जागरूकता और शिक्षा। समाज को ये समझना होगा कि भगवान को किसी बच्ची का बलिदान नहीं चाहिए। एक कार्यकर्ता ने कहा था, देवदासी प्रथा तब खत्म होगी जब हर बच्ची को अपनी पसंद का भविष्य चुनने की आजादी मिलेगी। निष्कर्ष। दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि परंपरा अगर इंसान की गरिमा छीन ले तो उसे बदलना ही पड़ता है। देवदासी प्रथा भले ही कभी कला और भक्ति से जुड़ी रही हो, लेकिन बाद में ये शोषण का दूसरा नाम बन गई। आज जिम्मेदारी हमारी है कि हम सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में कोई भी बच्ची न भगवान की दासी बने, न समाज की। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आपको यह वीडियो किसी तरह से प्रभावित करता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार को रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।